अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। फ्रेंड्स, आज हम कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे सिंपल लाइनिंग कुर्ती की। फ्रेंड्स, ये हम एक सिंपल कुर्ती बना रहे हैं जिस पे हम लाइनिंग यानी अस्तर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इस तरह से 2 पीस लिए हुए हैं। ये है लाइनिंग के लिए हमने कपड़ा लिया हुआ है, ये हमारा मेन फैब्रिक यानी नेट है। ये देखिए इस तरह से हमने कपड़ा लिया है और ये है लाइनिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम नेट पे या कोई भी रेशमी कपड़े पे जब हम फैंसी कपड़े पे या हम कटिंग करते हैं तो सबसे पहले जो उसका लाइनिंग होता है यानी जो उसका अस्तर होता है हम सबसे पहले उस पर गिराव बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों कपड़े हैं लाइनिंग और ये जो हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा है ये हमने 2 मीटर लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको लाइनिंग के कपड़े की लंबाई बता देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने इसकी लंबाई ले ली है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये 37 आ रही है। फ्रेंड्स, इसकी लंबाई हम 37 फुल रखेंगे क्योंकि जो हमारी मेन फैब्रिक का कपड़ा है इसकी तैयार लंबाई हमें 41 चाहिए, जो कि हम 42 या 43 पे कटिंग करेंगे। 2 इंच बढ़ा के हम कटिंग करते हैं। जैसे हमें 41 चाहिए तो हम 43 पे से कटिंग करेंगे और जो नीचे की लाइनिंग का कपड़ा होता है वो छोटा लगाते हैं। अब आप पे मर्जी है आप कितना छोटा चाहें, मिनिमम ये 4 से 5 इंच छोटा लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, गिरा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो खुला हुआ हिस्सा है ये हमने अपनी तरफ रखा हुआ है, ये देखें, और बंद हिस्सा मैंने अपोजिट साइड पे रखा हुआ है। ये देखें, इस तरह से हमने इसे 2 फोल्ड में करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम इस पर एक सीधा निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने काउंटर के कपड़े को बिछा लिया है। अब हमने इस पर गिराव बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमने इस पर इस तरह से सीधा निशान लगाना है। ये सीधा निशान हम इससे लगा रहे हैं ताकि इसमें जितना भी आ रहा कपड़ा है वो निकल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये छोटा बड़ा है कपड़ा, हम इस पर इसी निशान लगाते हैं ताकि जो हम निशान लगा रहे हैं उससे हमारा कपड़ा जो है वो इक्वल हो जाए हर तरफ से। तो अब हम इस पर लेंगे सबसे पहले शोल्डर हम लेंगे 7 इंच के। ये देखिए 7 इंच के हम यहाँ से लेंगे शोल्डर इस तरह से। ये देखें 7 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। और अब यहाँ से हम लेंगे 8 इंच के शोल्डर डीप यानी 8 इंच के शोल्डर डीप। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 7 के शोल्डर और 8 इंच के शोल्डर डीप ले लिए हैं। अब इस निशान को सबसे पहले सीधा करेंगे इस तरह से और ये वाले निशान को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से ये कुछ बॉक्स टाइप की शेप आ जाएगी। ये देखें बॉक्स स्टाइल में इसकी शेप आ गई है। अब सबसे पहले हम इसमें लेंगे कमर लाइन और हिप लाइन। कमर लाइन जो हम लेंगे वो लेंगे 6 इंच की और फिर इसी से नीचे रखने के बाद 6 इंच दोबारा लेंगे इसमें हिप लाइन। देखिए 6 इंच हमने कमर ली है और 6 इंच ही हमने यहाँ से हिप लाइन ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 6 की कमर और हिप लाइन लेने के बाद इन निशानों को हमने सीधा कर देना है इस तरह से। सेम फ्रेंड्स, ये उसी तरह का नाप है जैसे हमने बच्चे पे बनाया था जब हमने उसकी कुर्ती सिली थी। सेम ये वही नाप है, लेकिन हम इसमें थोड़ा चेंजिंग ये करेंगे कि इसमें नाप हमने छोटा लिया था, इसमें नाप ज़रा बड़ा ले लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 7 इंच के यहाँ से शोल्डर और 8 इंच के शोल्डर लीव लेने के बाद हमने यहाँ से एक बॉक्स बनाया और उसके बाद हमने यहाँ से लेकर नीचे 6 इंच लिया, फिर उसी से नीचे हमने 6 इंच लिया यानी कि फ्रेंड्स जब भी हम लाइनिंग वाला सूट सीते हैं उसमें हम अपनी फिटिंग से 1 इंच ज़्यादा यानी फिटिंग रखते हैं, क्योंकि ये एक किस्म से 2 कमीज़ें बन जाती हैं। इसके नीचे जब लाइन लगती है तो ये मोटा हो जाता है, इसलिए हमें इसको थोड़ा लूज। देखिए मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, हमने जो चेस्ट ली है वो ली है 18 इंच, जैसे 9 इंच तो यानी 9 9 18। अब जब कमर लेंगे वो लेंगे 2 इंच कम यानी 16 इंच और जब हिप लेंगे तो वो लेंगे 20 इंच। ये देखें 18 हमने चेस्ट ली थी तो उसमें 2 इंच कम किया तो 16 हो गया और उसमें 18 में जब 2 इंच जमा करेंगे तो 20 हो जाएगा यानी वो हिप होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं आपको नाप लेना बता दिया है। अब हम इस पर नाप में निशान लगा देते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 9 इंच चेस्ट, कमर हम लेंगे 16 यानी 16 का आधा हुआ 8, हिप हमने लेने हैं 20 इंच, 20 का हाफ हुआ 10। तो फ्रेंड निशानों को इस तरह से मिला देते हैं। ये देखें इस तरह से हमने निशानों को मिला दिया है। अब हम इसमें लेंगे कटिंग का मार्जिन। यहाँ से हम लेते हैं 2.5 इंच, यहाँ से लेंगे कमर से 2 इंच और नीचे से भी लेंगे 2 इंच। फ्रेंड्स कटिंग का मार्जिन अपने हिसाब से रख सकते हैं, कुछ लोग यहाँ से 2 इंच लेते हैं, कुछ 1.5 लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ कि अगर बाद में फिटिंग का मसला हो भी जाए तो हम कम ज़्यादा कर सकें। तो इसलिए हम यहाँ 2.5 रखते हैं, उसके बाद यहाँ से आधा इंच कम करके यानी 2 इंच रखते हैं। तो इसको भी हम निशानों को मिला देते हैं कुछ इस तरह से।
ये देखिए इन निशानों को हमने इस तरह से मिला दिया है। लगाएंगे सबसे पहले गला कितना रखेंगे, हम गला रखेंगे 3 इंच। देखिए 3 इंच ब्रॉडनेस यानी 3 इंच हमारी गले की चौड़ाई है, ये देखें, और 6 इंच लंबाई है। इस तरह से 6 इंच पर हम इस पर गला नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ हम 3 इंच की चौड़ाई ले रहे हैं। ये नॉर्मल गले का नाप है जो कि हर टीनेजर्स तकरीबन लड़कियों का होता है। तो हमने यहाँ से 3 इंच लिया है। अब वही कंधों से हम ½ इंच लेंगे और इस 3 को और इस ½ को हम आपस में इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कंधे डाउन हो गए हैं यानी शोल्डर डाउन। और अब हम यहाँ 1 इंच का जो हमने ये बॉक्स बनाया था 1 इंच का या 1.5 इंच का, ये देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच का इस तरह हमने निशान लगाया है और यहाँ से अब हम इसमें गुलाई दे देंगे। देखिए तो फ्रेंड्स ये हमने ग्राफ कंप्लीट कर लिया है बनाना। अब इसमें हम कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सिंपल जैसे हमने ग्राफ बनाया हुआ है इसी तरह हम कटिंग कर देंगे। सबसे पहले जो हमने सीधा सीधा करने के लिए कपड़े पर निशान लगाया था उससे कटिंग करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हमने जो ग्राफ बनाया है सेम इसी कटिंग कर देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स मैंने कपड़े को टर्न कर दिया है ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। ये देखें इस तरह से हम इसी कटिंग करें। अब ये जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उससे कटिंग कर देंगे और ये जो नीचे रिब के निशान लगाए हैं उससे कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे कटिंग कर दी। यहाँ से बिल्कुल सीधा जितने निशान लगाया था उस निशान पे से हमने कटिंग कर दिया है। और यहाँ से देखिए ये बंद हिस्सा है, हम इसको भी यहाँ से ओपन कर देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से भी इसे खोल दिया है। अब ये इस तरह से 2 पीस में आ गया है। अब जो शोल्डर इसमें रह गए हैं कटिंग करने, इसमें हम कटिंग कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए ये हमने कटिंग कंप्लीट कर दी है। अब फ्रेंड्स यही सेम कटिंग हम इस मेन फैब्रिक पे के कटिंग कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसका दिखाती हूँ लुक किस तरह आएगा। फैब्रिक को कटिंग कर लिया है, ये देखें लाइनिंग के पीस के ऊपर हमने जैसे बताया था आपको रखने के बाद हमने इसे कटिंग कर लिया है। ये हमारे लाइनिंग के पीस हो गए और ये जो इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। देखिए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लंबाई लेंगे। लंबाई हमें चाहिए 22 इंच। देखिए इस तरह से हम 22 इंच पे निशान लगा देंगे। 22 इंच हम इस पर निशान लगाएंगे ताकि 20 इंच जो है वो हमारे पास तैयार आ जाए। देखिए यहाँ 22 इंच हमने ये लिया है और इस पर हमने निशान लगा दिया है। और अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। इस तरह से निशान सीधा करते हैं और भी तो इसका पता चलेगा कि हमें कितना कपड़ा लेना है। ये देखिए आप ये लाइनिंग वाला पीस ले रहे, ये देखिए ये आपकी फिटिंग है यहाँ तक। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपकी फिटिंग है इस साइज तक, इतनी यानी आपको फिटिंग चाहिए। तो आप इस पर सिंपल इस तरह से नापें, देखें आपको पता चल जाएगा। ये आ रही है 8.5 आ रही है। तो हमने 1.5 इंच बढ़ा के यानी 10 इंच पे इससे कपड़ा लिया हुआ है ताकि हमें कपड़ा कम ना पड़े, हमारी फिटिंग के अंदर अंदर अस्ती में आ जाए। तो ये कपड़ा हम साइड पे कर देते हैं और अब इसे नई ग्राफ बनाना मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे बंद हिस्से की तरफ से। देखें फोल्ड हिस्सा जो है वो हमने अपनी तरफ रखा हुआ है, खुला हुआ हिस्सा हमने अपोजिट साइड पे रखा हुआ है। तो बंद हिस्से की तरफ से हम चौड़ाई में देखें इस तरह से चौड़ाई में हम लेंगे 1 इंच। ये देखिए चौड़ाई में हमने इसे लिया है 1 इंच। और अब ये जो खुला हिस्सा है लंबाई में, देखिए पहले हमने चौड़ाई में इस तरह से लिया 1 इंच और अब हम लंबाई में इस तरह से लेंगे 3 इंच। ये देखें चौड़ाई में 1 इंच, लंबाई में 3 इंच। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में इस तरह से अटैच कर देंगे। जो हमने 3 का और 1 का निशान लगाया है उन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये निशान मिल गए हैं। अब हम इसका हाफ निकालेंगे। ये देखिए जहाँ हमने 3 का निशान लगाया था वहाँ से लेके, जहाँ हमने 3 का निशान लगाया है वहाँ से लेके जहाँ हमने 1 का निशान लगाया वहाँ तक इस तरह इंची टेप को तिरछा रखेंगे, सीधा नहीं रखेंगे, तिरछा रखेंगे। इसे तिरछा निशान लगाया है। अब उसका हाफ देखेंगे यानी इसका आधा कितना है। ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 10.5। ये देखिए 10.5 हमारे पास आ रहा है।
तो हम इसका हाफ देखेंगे। अब हाफ निकालने में मुश्किल होता है कि आप एक काम करें, इस वाले पॉइंटर को, येलो पॉइंटर को आप इस तरह, जहाँ आपका फुल यानी 10.5 जहाँ तक आ रहा है, यानी जितना भी आपके पास फुल मेजरमेंट है उस पर आप इस तरह रखें और इसको प्रेस कर दें। तो आप जब इसको खोल के देखेंगे, देखिए आपके पास हाफ आ जाएगा। हमारे पास आया है 5.25 हाफ। तो ये हाफ निकालने की एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको आसानी से हाफ पता चल जाता है। अब देखिए इस तरह हमने हाफ पे निशान लगा दिया है। अब हमने यहाँ से ऊपर गुलाई देनी है, बंद हिस्से की तरफ से हमने ऊपर गुलाई देंगे, खुले हिस्से की तरफ से नीचे से गुलाई देंगे। तो गुलाई किस तरह देंगे, सबसे पहले यहाँ से इस तरह ऊपर तक गुलाई लाएंगे, फिर यहाँ से नीचे गुलाई लाएंगे। देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो, सबसे पहले हमने इस तरह ऊपर गुलाई दी, फिर हमने वही गुलाई नीचे दी। मैं आपको इस कपड़े पे, एक्स्ट्रा कपड़े पे दिखा दूँगी ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये देखिए हमारे पास ये जो साइड की कटिंग बची थी, हमने इसी को ले लिया है और इसको इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद सेम यही चौड़ाई लेने के बाद, जैसे मैं आपको अभी सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे हमने ये 1 इंच का निशान लगाया और 3 इंच का, और इसका हमने हाफ निकाला है। तो हम सबसे पहले इस तरह ऊपर गुलाई देंगे और फिर इस तरह से नीचे गुलाई देंगे। इस तरह से ऊपर गुलाई दी, इस तरह से ऊपर, फिर इस तरह नीचे, इस तरह से कर्व स्टाइल में इसकी शेप बन जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स की हम कटिंग कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से, और अब नीचे से जो लूजिंग है वो भी ले लेते हैं, फिर एक साथ इसको कट कर देते हैं। लूजिंग जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1.5 इंच। देखें 4.5 पे हमने लूजिंग ली है और 2 इंच यहाँ कटिंग का मार्जिन डाल देंगे और इस निशान को हम इस निशान के साथ अटैच कर देंगे। देखिए तो तिरछा इस निशान को इस निशान से हम अटैच कर रहे हैं। देखिए कपड़ा लिया था, इसको कटिंग कर रहे हैं हम। ये देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स तो मैंने आपको लाइनिंग पे इसलिए समझाया क्योंकि लाइनिंग पे अभी हमने कपड़ा कटिंग करके निकालना है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको नेट पे बता दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कट लगा दिए। देखिए फ्रेंड्स तरह से हमने कटिंग को कम्प्लीट कर लिया है। एंड इस पर भी हम डीप कटिंग करते हैं, जैसे हम कमीज़ पे डीप कटिंग करते हैं, सेम उसी तरह हम इसकी भी कटिंग करते हैं। ये देखिए इस तरह से ऐसे में आ गई है। अब इसमें डीप कैसे कटिंग करते हैं, यहाँ से इसी तरह आधा इंच इस तरह ले लेते हैं और ये डीप कटिंग करते हैं। अब डीप कैसे कटिंग करेंगे, इसको निशान तो लगा दिए, लेकिन जब डीप कटिंग करेंगे तो इस तरह से सीनों को खोल देंगे। तो देखें इस तरह से सीनों को खोलने के बाद यहाँ से डीप की कटिंग करेंगे। ये सिर्फ आगे के डीप की कटिंग है। ये देखिए इस तरह से हम इसको कटिंग कर देंगे। जब आप फोन पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से है। तो देखिए फ्रेंड ये तो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी पर रखते सेम इसी तरह लाइनिंग को निकालने के, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो साइड की कटिंग बची थी इसी पे रख के कटिंग कर लेंगे। मैंने आपको स्पेशली नहीं समझाया ताकि आपको मुश्किल ना हो समझने में, इसलिए मैंने आपको मेन फैब्रिक को पहले समझा दिया। अब यही सेम कटिंग रख के हम उस पर कर लेते हैं, फिर आपको। तो देखिए फ्रेंड्स तरह से हमने नीचे की लाइनिंग है जो सीनों की वो कटिंग कर दी है। देखो कुछ इस तरह। तो चलिए फ्रेंड हम मशीन पे चलते हैं और इसकी स्टिचिंग तैयार करते हैं। सो फ्रेंड देखो मशीन की तरफ हम आ गए हैं। अभी जो लाइनिंग हमने कमीज़ की देखें, नीचे का अस्तर जो है वो कटिंग किया था, उसके नीचे का सबसे पहले से दामन मोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह हम नॉर्मल अस्तियों को फोल्ड करते हैं, उसी तरह दामन को फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से फिर हम दामन को फोल्ड करके फिर आपको दिखाते हैं इसको। तो फ्रेंड देखिए अब हम लाइनिंग को उसके अटैच कर देते हैं। देखिए हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग, हम सिर्फ ये जो फिटिंग की लाइन है, ये देखें ये जो फिटिंग की लाइन है, हम सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच करेंगे इसको। तो चलिए फ्रेंड्स को अटैच करते हैं और फिर आपको दिखा। फ्रेंड्स हमने इसके सेंटर में सिलाई लगानी है। ये देखें ये सेंटर की सिलाई लगानी है जो आपको नज़र आ रहा है। देखिए कमीज़ के बीच में हमने सिलाई लगानी है। नॉर्मल जो हमारी मशीन का टाँका होता है हमने वो करना है और इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। इसकी सिलाई लगाने की वजह ये है जब हम कमीज़ पूरे स्टिच कर लेंगे तो यहाँ से कमीज़ उठेगी नहीं, वरना यहाँ से कमीज़ उठती रहेगी। तो इससे सिलाई लगाने के फ़ायदा ये होगा कमीज़ यहाँ से बैठ जाएगी। तो ये सिलाई आपने लास्ट में लगानी है। इस तरह से रखने के बाद आपने ये सिलाई इस तरह से फुल लगा देनी है और जो टाँका है वो छोटा कर लेंगे। मैं आपको इसको फाइनल करके दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सेंटर की सिलाई लगा दी है। ये देखें, इस तरह से फुल सेंटर की सिलाई हमने लगा दी है। अब हम इसी तरह से आस्तीनों को भी अटैच कर लेंगे और फिर आपको इसको फाइनल। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सब पे लाइनिंग अटैच कर ली है। ये देखें, फ्रंट बैक पे हमने इस तरह से लाइनिंग को अटैच कर दिया है और इसी तरह से हमने स्लीव्स पे भी लाइनिंग अटैच कर दी है। ये देखें। चलो फ्रेंड, अब सबसे पहले हमने इसके लिए नेक ड्रॉ करना है। तो नेक कैसे बनाएंगे, यानी गला किस तरह बनाएंगे। हमने यहाँ पे पेपर फ्यूजन ले लिए, जिसकी लंबाई हमने ली है, देखें, जिसकी हमने लंबाई ली है 7 इंच। ये देखें, 7 इंच हमने इसकी लंबाई ली है और 4.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। तो चलो फ्रेंड, मैं आपको इसका नेक बनाना बताती हूँ। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे हम कपड़ों पे करते हैं, ताकि फ्यूजिंग बिल्कुल सीधी निकल है हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ से इसको लेंगे 3 इंच। 3 इंच इसकी हम ब्रॉडनेस लेंगे। ये देखिए, यानी 3 इंच हम गले की चौड़ाई लेंगे। जब ये खुलेगा तो 6 इंच की हो जाएगी और इसकी जो लंबाई है वो हमने लेनी है 6 इंच। देखें, इसकी लंबाई हम 6 इंच लेते हैं नॉर्मल, पर ये सादा गोल गला बना रहे हैं तो हम ये तकरीबन 6.25 लेंगे। ये देखिएगा, नॉर्मल गला 6 इंच का होता है, पर हम गोल गला बना रहे हैं तो इसलिए 6.25 ले रहे हैं। ये देखें, इस तरह से अब इन निशानों को पहले सीधा कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने बॉक्स को बना दिया है, जिसे हम डीप वगैरह के लिए बनाते हैं। देखिए, इस तरह से अब हम यहाँ से लेंगे 1.5 इंच, इस तरह से तिरछा। देखें, इस तरह से हमने लेना है तिरछा 1.5 इंच। तो देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो देखें, इस तरह से हमने तिरछा 1.5 इंच लिया है। अब हम इस पर गुलाई बना देंगे। गुलाई किस तरह बनाएंगे, देखें, इस तरह से। सबसे पहले आप इसका हाफ निकालें, 6 का 4.25 का हाफ निकालें। जितना भी इसका हाफ आ रहा है वो हाफ निकालने के बाद आप उन निशानों को इस तरह से गुलाई में बना दें। ये देखिए, इस तरह से हमने गुलाई को बना दिया है, कुछ इस तरह से। अब हम बाहर से इसको 1 इंच लेंगे। ये देखें, इस तरह से 1-1 इंच पे 1-1 इंच पे हम बाहर से लेते जा रहे हैं और इसकी गुलाई बना देंगे कुछ इस तरह से। ये देखें, और अभी निशानों को हम आपस में इस तरह से अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए, गला रेडी हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं और जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, देखिए लाइनिंग का कपड़ा है, हम इस पर इसको प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक हमने कटिंग कर लिया है। देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से नेक को हमने कटिंग किया हुआ है और कटिंग करते वक्त मैंने इस तरह से थोड़ी सी एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग कर ली है, क्योंकि इससे जब हम गले को खोलेंगे तो गला फैलेगा नहीं। ये देखें, इस तरह से। और अब हम इस पर कपड़े पे जो हमारे रंग का कपड़ा है, हम उस पर इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। उल्टे कपड़े पे हम इसको चिपकाएंगे। ये देखें, इस तरह से। इसे कटिंग करने का मकसद सिर्फ यही है कि ये पीस जो है गले का वो इस तरह से जुड़ा रहे और गला फैले नहीं। नहीं तो आप एक और तरीका आजमा सकते हैं। नहीं तो सबसे पहले ये जो सेंटर का देखिए गला है, आप सबसे पहले इसको अच्छे से प्रेस कर लें और उसके बाद आप इस वाले गले को इसके बराबर रख के प्रेस कर दें और बाद में ये वाला पीस जो है वो निकाल दें। इससे क्या होगा, आपका गला जो है वो बिल्कुल जो उसकी एक्चुअल शेप है वो उसी में रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा और ना ही फैलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमने ये वाला जो पीस है ये रखा है। तो चलिए अब इसको प्रेस कर लेते हैं। देखिए, हमने इसे प्रेस कर लिया है। ये देखें, फ्यूजिंग जो है वो प्रेस हो गई है। अब हम इसे कटिंग कर देंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा हम कपड़ा छोड़ते जा रहे हैं और इसे कटिंग कर देंगे। देखिए, कुछ इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमने इसे कटिंग कर दिया है और अब इसे सिंपल इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। चलो फ्रेंड, मशीन पे जाते हैं, उसे सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, मशीन की तरफ जाने से पहले हम बैक का नेक भी कटिंग कर लेते हैं। बैक का जो नेक है वो कपड़े पे ही कटिंग होता है। ये देखिए, हमने यहाँ से इसकी चौड़ाई सेम लेनी है जो वहाँ जैसे हमने आगे वाले पीस पे ली थी, 3 इंच। ये देखिए, 3 इंच ब्रॉडनेस लेने के बाद इसकी लंबाई जो है वो भी हम 3 इंच ही लेंगे। ये देखिए, 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई बनाने के बाद हम इस तरह से एक राउंड शेप इस तरह से बना देंगे। ये गोल गला देखें, इस तरह से आपको कुछ नज़र आएगा। हमने सिंपल इन दो निशानों को इस तरह से गुलाई में बना लिया। अगर आप चाहें तो सेम इसी तरह बॉक्स बनाने के बाद इसमें गुलाई दे सकते हैं। अब इसके बाद इसे यूँ कटिंग कर लेंगे।
देखिए इस तरह से। और ये देखिए कटिंग हो रही है। अब इसमें हम तिरछी पट्टी जैसे हम नॉर्मली कटिंग में भी 550 बनाते हैं वो लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड मशीन पे चलते हैं और इसकी स्टिचिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड मशीन की तरफ आ गए हैं। अब हमने ये जो कपड़ा है गले का एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था, हम इसको इस तरह फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम इसको टर्न करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। किनारे किनारे से हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको इसको फोल्ड करके सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा दी है। अब ये जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे कटिंग कर देंगे। ये देखें थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ज़्यादा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने नेक को फोल्ड कर लिया है। अगर अभी यहाँ कहीं से कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हम उसे इक्वल कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है। ये ज़्यादा कपड़ा इसलिए भी लेते हैं कि जब आप नॉर्मली गला फोल्ड करते हैं तो उसमें चुने आ जाती हैं। ज़्यादा कपड़ा लेके आप इस तरह फोल्ड करें और उसके बाद कटिंग करें तो देखेंगे जितनी भी कर्ल हैं वो आपके बाहरी वाले कपड़े पे आ जाते हैं और वो आराम से निकल जाते हैं और आपका गला फिनिशिंग से बन जाता है। यानी आपको गला फोल्ड करने में कोई चुन वगैरह नहीं आती। इसका सिर्फ यही लॉजिक है। देखिए आप इसके ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर का हम इसे कटिंग कर देते हैं और उसको फ्यूजिंग के बराबर का कर देंगे इसे इक्वल। आप चाहें तो अब इसको हटा भी सकते हैं। देखिए क्योंकि अभी हमारे काम का नहीं है। ये जो पट्टी थी एक छोटी सी हमने इसको एक्स्ट्रा लगा के कटिंग कर दिए। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद इसकी सेंटर पीस बना लेंगे। इसका हमने सेंटर बना लिया है। अब इस पर एक छोटा सा कट देंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसका सेंटर बना लिया और कट लगा लिया और देखिए सिलाई हमने इस तरह से लगाई थी। अब सो फ्रेंड देखिए हमने इस तरह से बैक का ले लिया है और ये जो आड़ी पट्टी हमने इस तरह से देखी कटिंग की हुई है आड़ी पट्टी, उसको हम इस तरह फोल्ड करके इस पर लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इधर पाइपिंग भी लगा सकते हैं लेकिन हम पट्टी लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से इसको फुल नेक पे राउंड घुमा देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको लगाते जाएंगे और टर्न करते जाएंगे। आप चाहें तो पहले यहाँ कच्ची सिलाई लगा लें ताकि ये जो खुले हुए पीस हैं दोनों रुक जाए, उसके बाद आप इसको सिलाई लगा लें। अब इस तरह से और नहीं इसी तरह इस तरह से हमने पट्टी को लगा लिया है। बैक की अभी हम इसको पलटेंगे नहीं, इस तरह अंदर करके अभी नहीं पलटेंगे, हम इसको बाद में पलटेंगे। तो अब सबसे पहले फ्रंट के नेक को ये जो उसको तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस तरह फ्रंट के नेक को ओपन करके रखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आप इसको फोल्ड करें और इसका सेंटर बनाएं। ये देखें सेंटर बनाने के बाद जो आपने सिलाई लगाई थी सेंटर के अंदर, उस सिलाई के पास इसको इस तरह रखें और फिर यूँ करके खोल दें तो आपका गला बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसे पहले पिनों से रोक लें और फिर सिलाई लगाएं, पर मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। मैं देख रहा है इस तरह से सेंटर की सिलाई लगा, इस तरह से हम सेंटर की सिलाई लगा दें और जहाँ हमारी फ्यूजिंग है उससे पहले हम रुक जाएंगे और इसे निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम जो किनारे की सिलाई है उसे लगाएंगे। ये देखें अब इस किनारे की सिलाई को हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखें इसको इसके नीचे इस तरह से रखेंगे और इस तरह गुलाई बना देंगे। जहाँ गुलाई होगी वहाँ से बखिए को उठा के गले को इस तरह से टर्न करेंगे और हाथ से इसे चलाते जाएंगे। देखें सिलाई जो है वो हमने फ्यूजिंग के साथ साथ लगानी है। हमने नेक की सिलाई लगा दी है। ये देखिए फ्रेंड्स अगर आपने चेक करना हो कि आपका नेक को सेंटर में लगा है और दोनों शोल्डर से एक जैसा है तो आपने इस तरह शोल्डर को यानी इस तरह से फोल्ड करना है और आपने देखना है कि दोनों सिलाइयाँ बराबर आ रही हैं। ये देखें इस तरह से दोनों सिलाइयाँ बराबर आ रही हैं, इसका मतलब आपका जो गला है वो बिल्कुल ठीक लगा है। तो फ्रेंड्स अब इस तरह से इसको काउंटर पे बिछा देते हैं और इसको आधा इंच एक ना से देखें इस तरह आधा इंच कपड़ा छोड़ के इसे कटिंग कर देंगे। देखिए छोटे छोटे से कर दिए हैं इस तरह से और अब इसे अंदर की तरफ पलट देंगे जैसे कि हम गले को तैयार करेंगे। तो मैं आपको फ्रंट का भी दिखा दूँ। इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसे प्रेस से बिठा दें, प्रेस से बिठाने से इस पर देखिए फ्रेंड्स इस वाले पे हमने सिलाई लगा देनी है और इस पर तुरपाई करनी है। अगर आप तुरपाई ना करना चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन तुरपाई करने से इस पर फिनिशिंग आ जाएगी इस वजह से। तो चलो फ्रेंड्स ये वाले किनारे पे से हम आ गए हैं। अब हमने जैसे बताया था आपको इससे किनारे की सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के
हमने गला लिया बैक का और इस पट्टी को बाहर की तरफ निकाल दिया। अब ये जो गले जहाँ से हमने पट्टी लगाई थी वहाँ हमने फ्रंट के गले को इस तरह से रखना है और इस पट्टी को इसके ऊपर से टर्न कर देना है, एक सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स ये तो हो गया नॉर्मल जैसे हम कंधे बनाते हैं, लेकिन अभी हमने इस पर लाइनिंग लगाई और अब हमारे पास जो बैक की लाइनिंग है, ये देखें, ये जो बैक की लाइनिंग है हमने इसको अलग कर देना है। ये देखें, ये जो बैक की लाइनिंग है हमने जिसे अलग किया है उसको हम इसके ऊपर इस तरह रख के सिलाई लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको रखना है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये हमने नेक रखा, उसके बाद इसके ऊपर पट्टी टर्न की और ये जो बैक की लाइनिंग है सिर्फ लाइनिंग, ये देखें, इसको हम इस तरह से जैसे हम शोल्डर की सिलाई लगाते हैं वो सिलाई लगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें, इस तरह से गुम सिलाई हो जाएगी बिल्कुल। ये नज़र नहीं आ रही, मैं आपको इसको भी सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से गंदे की स्किन को नज़र नहीं आएगी और ये इस तरह गुम सिलाई बन जाएगी। और अब ये वाली जो पट्टी है देखिए ऑटोमेटिक खुद ब खुद टर्न हो गई है। अब इसको हम बस इस तरह रखते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हमने इसकी फिटिंग लगानी है। फिटिंग लगाने से पहले हम इस पर शोल्डर डीप कटिंग कर लेते हैं। वैसे तो दोस्तों शोल्डर डीप सी टाइम कटिंग हो जाते हैं जब हम ग्राफ बनाते हैं, लेकिन ये लाइनिंग थी इस वजह से मैंने कहा आपको कोई परेशानी ना हो, समझ ना आए, इस वजह से मैं इस पर बाद पे अटैच कर रही हूँ। क्योंकि अगर हम पहले कटिंग कर देते हैं तो वो लाइनिंग लगाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से गुलाई आ रही है, वहाँ से हम 1 इंच लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने 1 इंच लिया है और अब यहाँ से हम गुलाई दे देंगे। देखें, सिर्फ इस हिस्से से हमने गुलाई दी है और इसको हमने इस तरह ऊपर ले गए हैं कॉर्नर पर, जिस तरह हमारी शेप बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, से कटिंग कर लेते हैं। अब हम इस पर फिटिंग लगाते हैं। फिटिंग के लिए हम इसको इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। देखें, तो देखिए मैंने इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब हम इस पर जल्दी से फिटिंग लगा लेते हैं। सबसे पहले हम कमर लाइन और हिप लाइन लेंगे जो कि हमने लिए थे 6-6 इंच के। देखें, 6 इंच की कमर और 6 इंच के हिप लाइन। देखें, 6-6 इंच के हमने कमर। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से चेस्ट लेंगे 9 इंच पे और 9 18। अब कमर लाइन जो है वो 2 इंच कम कर देंगे, यानी 18 में 2 इंच कम किया था 16 का हाफ हुआ 8 इंच। और अब लेंगे इसमें हिप की फिटिंग। 18 में 2 जमा किए तो 20 का हाफ हुआ 10। तो फ्रेंड्स, इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। सबसे पहले कमर लाइन हिप लाइन के निशान को सीधा करते हैं और इन निशानों को आपस में इस तरह से अटैच कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यही निशान हम बैक पे इस तरह से लगाएंगे और फिर इस पर सिलाई लगा के फिर आपको इसका लुक दिखाते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फिटिंग लगा ली है। अब हमने इसमें आस्तीन जो डीप की कटिंग है वो फ्रंट वाले पैनल पे आनी चाहिए, फ्रंट वाली पीस पे आनी चाहिए इस तरह से। ये देखें, ये जो छोटा है हिस्सा ये हम आगे की तरफ लगाएंगे। ऐसे नहीं कि आस्तीन लगाते हुए हमने कोई भी आस्तीन पकड़ के लगा देनी है, उससे फिर मसला हो जाएगा। इस तरह से ये देखें, ये कंधे पे थोड़ा आधा इंच ऊपर चढ़ा के इस तरह आस्तीन को रख के देखेंगे। इस तरह देखें, नाप के देखेंगे इसी तरह से। आधा इंच हमने ऊपर चढ़ा के आस्तीन को रख के देखना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगा, इसलिए हम आधा इंच रख के देख रहे हैं। और जहाँ हमारी आस्तीन ये फिटिंग की सिलाई आ जाएगी वहाँ हम इस पर निशान लगा देंगे। इस तरह से 4.5 पे एक निशान लगाएंगे और फिर उस निशान को इस निशान के साथ इस तरह से मिला देंगे। देखें, इस निशान को हमने इस निशान के साथ इस तरह मिला दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम दोनों आस्तीनों के निशान लगा के इस पर सिलाई लगा के फिर आपको आस्तीनें लगाना बताती हूँ। पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आस्तीनों की फिटिंग की सिलाई लगा दी है। देखिए, दोनों आस्तीनों पे हमने जो निशान लगाया था उसी पे हमने फिटिंग लगा दी है। ये देखें, इस तरह से। अब फ्रेंड्स, हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये देखें, यहाँ हमने सिलाई लगाई है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। बस 1 इंच या 1.5 इंच हम इस पर कपड़ा छोड़ेंगे, बाकी हमारा कपड़ा काम का नहीं है, हम इसे कटिंग कर देंगे। देखें, इस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से हमने कपड़े को कटिंग कर दिया है। देखिए, ये सिलाई है और इतना हमने कपड़ा छोड़ दिया है। चलिए फ्रेंड्स, मैं भी आपको बताती हूँ कि इसमें आस्तीनें कैसे लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे ये आस्तीनें किस साइड की है। तो हमने इसको रखना है कमीज़ को इस तरह से उल्टा, और ये देखें, ये आस्तीनें हैं इस साइड की। ये देखें, यहाँ से कम है और यहाँ से ज़्यादा है, तो यानी ये इस साइड की है। देखें, तो अब फ्रेंड्स पे लगाना कैसे है आस्तीनों को। सबसे पहले हम आस्तीनों
ये जो हमारी कमीज़ है, सबसे पहले हमारी जो ये कमीज़, सबसे पहले ये जो कमीज़ है हम इसको इस तरह से खोल देंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये जो फिटिंग है ये इस तरफ एक तरफ है, हम इसको दोनों तरफ इक्वल कर देंगे। देखें इस तरह से हम दोनों तरफ इसको इस तरह कर देंगे। ये भी इस तरह थी, हमने इसको दोनों तरफ से इस तरह कर दिया है। और अब हम इसको सीधा रखेंगे। कमीज़ को हमने सीधा रख दिया है। अब कुर्ती को भी इसी तरह आस्तीन को भी इसी तरह, अब फ्रेंड्स हम आस्तीन को भी इसी तरह खोलेंगे। फ्रेंड्स हमने इसको इस तरह रख दिया है सीधा। अब हम आस्तीन को भी इस तरह से खोलेंगे और इसकी भी जो ये फिटिंग है इसको इस तरह से खोल देंगे। देखिए ये जो फिटिंग है इसको हमने इस तरह खोल दी है, आधी इस साइड पे और आधी उस साइड पे हमने इसको इस तरह टर्न कर दिया है। देखिए इस तरह से। अब इसका ये जो सीधा हिस्सा है ये देखिए फ्रेंड्स, यानी जो अंदर की आस्तीन है हम अंदर की कमीज़ पर इस तरह रखेंगे। देखें सीधी कमीज़, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको पास से करके दिखा रही हूँ। हमने ये कमीज़ को सीधा रखा हुआ है और इसको भी हम सीधा, ये देखें ये सीधी पीस है, तो हम इन दोनों सीधों को आपस में इस तरह से रखेंगे। सिलाई से सिलाई मिला के हम इसको यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें इस तरह से। फ्रेंड्स इस तरह से आप आस्तीन लगाएंगे तो कभी भी आपकी आस्तीन छोटी नहीं पड़ेगी और बिल्कुल सही बैठेगी। सिलाई के साथ हर सिलाई साथ आराम से बैठ जाएगी। इस तरह से फ्रेंड अब इसको सारे कपड़ों को बराबर करके इस पर इस तरह से सिलाई में सिलाई। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। देखिए हमने स्लीव्स लगा दी है दोनों। देखिए इस तरह से हमने इसको अटैच कर दिया है। देखिए और बैक की जो पट्टी थी हमने इसको सिंपल इस तरह रख के इस पर सिलाई लगा दी है। और फ्रेंड्स देखिए अब इसमें रह गया है सिर्फ चौक और दामन का काम। दामन हमने सिंपल जैसे सीने मोड़ते हैं उस तरह से हमने सिंपल इस पर दामन मोड़ दिया है। अब इस पर हमने चाक बनाना है, चाक से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब हमने सिंपल आयरन को गर्म कर लिया है। हम इसको ये देखिए जहाँ से हमने ये हिप की फिटिंग लगाई थी वहाँ से लेकर इस तरह इसको सीधा टर्न कर देंगे और आयरन से इसे इस तरह से दिखा देंगे। देखिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस हमने इसे सिंपल इस तरह से टर्न करके एक सीधा बिठा देंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से इसको टर्न करते जाएंगे और आयरन से हम इसको इस तरह से बिठा देंगे। हमने दोनों तरफ से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इक्वल इसे रखने के बाद प्रेस कर देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से आएगा। अब फ्रेंड्स को नॉर्मली अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो आप कटिंग कर लेगा। हमारे पास नॉर्मल कपड़ा है तो हम इसको बस इस तरह रखने के बाद फोल्ड करके ही किनारे की जो सिलाई हम लगा देंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। देखिए हमने इसको फोल्ड किया और यहाँ हम सिलाई लगाते गए। देखिए जब यहाँ आएंगे इस साइड पर तो इस तरह से एक ब्रैकेट बना देंगे। फिर देखिए इस तरह से हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ एक कट बना के जैसे हम बॉक्स बनाते हैं इस तरह से लाई, फिर इस पर बॉक्स बनाए फिर नीचे ले जाएंगे। इस तरह हम इस पर डबल सिलाई लगा देंगे। पहले इसको सिंगल बनाएंगे, डबल बनाने के बाद चलो फ्रेंड मैं इसकी सिलाई लगाने के बाद आपको इसका बिल्कुल फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है जिसका लुक कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ कुर्ती को। ये देखिए मैंने इस पे गले पे बटन पट्टी लगा दी है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। और देखिए फ्रेंड इसकी आस्तीनें कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल आराम से लग गई थी। आप भी ऐसे लगाएगा बहुत आसानी से लग जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स के गले पे भी कितना सफाई है।